हेलो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो है हीरोज फॉर्मूला। तो जो बेसिकली हीरोज फॉर्मूला है ये क्या होता है। मान लो आपको कोई ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, ए बी और सी, और इसकी साइड की लेंथ गिवन है ए बी और सी। यानी कि आपको एक ट्राइंगल दे दी और ट्राइंगल हमें पता है क्या होती है, 3 साइडेड फिगर है, और जो तीनों साइड होंगी इसकी उनकी लेंथ दे दी आपको ए बी और सी। और आपको एरिया फाइंड आउट करना है कि जो आपकी ट्राइंगल होगी ना इसका एरिया बताओ। तो हम एरिया क्या करते हैं, हम एरिया फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं जो हमारा क्या हो जाता है, हीरोज फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला है, ये हम इसलिए यूज करते हैं, मान लो ट्राइंगल है, हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो मान लो राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें तो आप हाइट फाइंड आउट कर लोगे इजीली, या कई ऐसी ट्राइंगल है जिनमें आप हाइट हमें पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो मान लो कुछ ऐसी ट्राइंगल है हमारे पास जिनमें हाइट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, या हाइट फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा टिपिकल काम हो जाता है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर हमें सिर्फ साइड्स भी पता है तो उससे क्या करेंगे, उसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमारा होता है ऐसे इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। और जो एरिया है वो ट्राइंगल ए बी सी, जिसको हम डेल्टा से भी डिनोट कर देते हैं, ये किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी हो जाएगा ये। और उसके लिए क्या होगा, जो s है ये हमारे किसके इक्वल है, इन तीनों साइड का सम डिवाइड बाई 2। अब जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, जो हमारा पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, किसी भी फिगर्स की जितनी भी साइड उन सभी का सम। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, इनकी तीनों साइड्स का सम। यानी कि जो s है ये हमारा क्या है, पेरीमीटर है इस ट्रायंगल का। तो किसके इक्वल होगा ये, इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 2। अब पेरीमीटर हमारे पास ये है, उसका हाफ कर दिया तो हमारा क्या हो गया, यानी कि पेरीमीटर का हाफ हो गया, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, सेमी पेरीमीटर। तो जो s है इसको हम क्या नाम देंगे, सेमी पेरीमीटर। s है वो क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। और इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप क्वेश्चन में ये दे दें कि ट्राइंगल है उसका पेरीमीटर गिवन है, तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, s की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका हाफ किया था वो क्या मिल गया, सेमी पेरीमीटर मिल गया। तो जो आपका एरिया हो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, यानी सेमी पेरीमीटर, और ब्रैकेट में एस माइनस ए एस माइनस ए एस माइनस सी। ये आपका हीरोज फॉर्मूला है। और जैसे कि ये हीरोज फॉर्मूला इसमें यूज करते हैं, इससे पहले हम क्या करते हैं, इसके एप्लीकेशन भी यूज कर लेते हैं कई फिगर्स में। जैसे कि आपने पहले पढ़ा था कि रेक्टेंगल है, ठीक है, इसमें एक लेंथ होती है और एक ब्रेड्थ होती है। यानी ब्रेड्थ हो जाएगी हमारी, ये हमारा कोई भी रेक्टेंगल है, ये क्या हो गई इसकी लेंथ, और ये इसकी क्या हो गई विड्थ, यानी कि ब्रेड्थ। और इसका जो एरिया फाइंड आउट करते थे वो क्या हो जाता था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। पेरीमीटर इसका फाइंड आउट करते थे, वो हम क्या करते थे, इन सभी का सम, तो क्या आ जाता था 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसी तरीके से जो स्क्वायर है, पता है कि जो स्क्वायर है वो हमारी कैसी फिगर होती है, जिनकी सभी साइड्स इक्वल हो। और इसका जो एरिया है वो क्या आ जाता था, साइड का होल स्क्वायर, और यहाँ पर साइड है तो किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर। और इसमें जो पेरीमीटर हम डिफाइन करते थे ये क्या हो जाता था, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 4a। 2 फिगर ये थी। नेक्स्ट जो फिगर थी हमारे पास वो क्या थी, राइट एंगल ट्रायंगल। ये मान लो एक फिगर हमने ये पढ़ी थी, सेकंड ये थी, और तीसरी जो हमने पढ़ी थी वो थी हमारी राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल है वो क्या होती है, एक ऐसी ट्रायंगल जिनमें तीनों एंगल्स में से एक एंगल क्या हो 90 डिग्री, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल। और इसका जो एरिया था वो किसके इक्वल आ जाता था, 1/2 बेस इंटू हाइट। यानी कि बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करके हम क्या करते थे, 2 से
डिवाइड कर देते थे। और जो हाइट है हमें पता है क्या होती है, ये हमारी जो बेस के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है बेस के अपोजिट वर्टेक्स के साथ, वो क्या हो जाती है, हाइट हो जाएगी। और इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यानी कि इनकी तीनों साइड्स का सम। इसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो उसमें क्या हो जाता है, आइसोसेलेस जो ट्रायंगल है कि पता है हमें क्या होती है, एक ऐसी ट्रायंगल जिनके दोनों साइड क्या हो, इक्वल हो, तो ए बी और सी, तो ये दोनों इक्वल है, मान लो एक्स के, ये भी कितनी है, एक्स हो गई। तो यहाँ पर हम क्या करते थे, यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते थे जो क्या हो जाता था, ए डी, ठीक है, यानी कि ए डी हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, और जो ये साइड है हमारी, इसको अगर हम क्या मान ले, बी सी को ए मान ले, तो जो परपेंडिकुलर है वो किस टाइप से है, इन दोनों को a/2 और a/2 में डिवाइड कर देगा। तो जो हम क्या लगाते थे, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी में एंगल डी है वो क्या है, 90 डिग्री है। तो जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम से वहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, और यहाँ से जो ए डी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन, और ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, ये हाइट की वैल्यू आ गई। और हाइट आने के बाद इसमें एरिया और पेरीमीटर हम फाइंड आउट कर लेंगे। और ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल और पैरेललोग्राम के लिए हमने डिफाइन किया था। अब ये हमने इसलिए बताया है यहाँ पर, अगर मान लो आपको इनमें किसी का भी एरिया नहीं पता, ठीक है, आप भूल गए कि जैसे रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, आपको नहीं पता है कि उसका एरिया है वो क्या होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उनको हम किसी एक इस फॉर्म की ट्रायंगल में डिवाइड कर देंगे। जैसे ये हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया, इसका फॉर्मूला नहीं पता तो हम इनको डायगोनल्स को तो हमने ज्वाइन कर दिया, और डायगोनल को ज्वाइन करते क्या मिल गई हमें, दो ट्रायंगल मिल गई। हमें ये साइड भी पता है, ये भी पता है, ये भी है, और ये हमें पता है एंगल 9 है। तो ये जो हमारी डायगोनल होगा ये किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एक ट्रायंगल है उसकी तीनों साइड की लेंथ हमें मिल गई। तो हीरोज फॉर्मूला यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, और दोनों एरिया को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो जो रेक्टेंगल उसका एरिया मिल जाएगा। तो ये फिगर्स आपकी इसलिए बताई गई है यहाँ पर कि आप इस उन फिगर्स में ट्रायंगल बनाओ, और ट्रायंगल बनाने के बाद हम उन फिगर का बिना फॉर्मूला भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो हीरोज फॉर्मूला एक बार इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे क्वेश्चन करेंगे। इसमें देखो, जैसे एक ट्रायंगल गिवन है, उनकी साइड्स है वो क्या गिवन है आपको, वो है 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, यानी कि ये कोई ट्रायंगल होगी, ये मान लो 13, ये 14 और ये 15, तीनों साइड दे दी। आपको क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया कैसे करेंगे, फाइंड एरिया, तो किसके इक्वल आ जाएगा, बाय हीरोज फॉर्मूला। सबसे पहले लिखेंगे हम फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं, हीरोज फॉर्मूला, किसमें इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी कि जो साइड उन सभी का सम 2 से डिवाइड, तो 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2। तो जो ये है ये हमारे किसके इक्वल आ जाएगा, 42 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, 42 अपॉन 2 इज इक्वल टू 21। अब एरिया जो बताया था वो किससे डिनोट कर सकते हैं हम, डेल्टा से, किसके इक्वल हो जाता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। क्या हो जाएगा, एस की वैल्यू 21, तो 21 माइनस ए 13, 21 माइनस
14 और 21 माइनस 15 हो गया। क्या आ जाएगा ये 21 इंटू 8 इंटू 7 और इंटू 6। इसको हम फैक्टर से बना के सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा जो 84 सेंटीमीटर क्यूब की इक्वल आएगा। तो इस तरीके से हम इनका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है, अब मान लो आपको साइड से और रेशियो में गिवन है, ठीक है, और तब एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो जो पेरीमीटर है ट्रायंगल का वो क्या गिवन है, तो ट्रायंगल गिवन है और उसका जो पेरीमीटर है वो हमें बता रखा है, इसके इक्वल हो जाएगा 450 मीटर, यानी कि 450 मीटर के इक्वल है। और साइड है वो किस रेशियो में है, एंड साइड्स आर इन रेशियो 13:12:5, यानी जो साइड है उनका रेशियो आपको गिवन है 13:12:5। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया बताना है कि किसके इक्वल होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें पता है जो पेरीमीटर हो क्या होता है, सभी साइड्स का सम होता है। तो सम होता है तो ये रेशियो में इसका मतलब क्या है कि कोई तो एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जिस कॉमन फैक्टर से हमने साइड्स को डिवाइड किया तो 3 की इक्वल आ गई, इस रेशियो की इक्वल आ गई। और अगर हम इस रेशियो को उसी कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो साइड्स हमें कंप्लीट मिल जाएगी। तो हम मानते हो कॉमन फैक्टर x है, और कॉमन फैक्टर x होने के बाद हमारी साइड्स क्या हो जाएंगी, जो साइड्स है वो किसके इक्वल आ जाएंगी, 13x 12x और 5x हो गया। अब पेरीमीटर गिवन है किसके इक्वल है, 450, और जो पेरीमीटर है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी जितनी भी साइड्स हैं उनका सम किसके इक्वल है, पेरीमीटर 450, और साइड किसके इक्वल हो जाएंगे 13x 12x प्लस 5x। तो क्या हो गया ये 450 इज इक्वल टू 25 और 30x, और जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 450/30 इज इक्वल टू 15। तो जो 15 है ये आपका वो कॉमन फैक्टर है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिल जाएंगी, साइड से मिल जाएंगी। तो यहाँ से साइड क्या आ जाएंगी, तो सबसे पहले वो क्या आ जाएगी 13 इंटू 15 इक्वल टू 195 मीटर। नेक्स्ट क्या आ जाएगी 12 इंटू 50 इज इक्वल टू 180 मीटर, और 5 इंटू 15 इक्वल टू 75 मीटर। तो साइड है वो क्या आ गई 195, 180 और 75 आ गई। अब आपको क्या चाहिए, इसका एरिया चाहिए। तो भाई हीरोज फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हीरोज फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे तो उससे क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो चाहिए हमें a + b + c/2, और एक इसके इक्वल होता है पेरीमीटर का हाफ, यानी कि पेरीमीटर को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 225। तो जो s है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, वो यहाँ से सोल्व करेंगे, पेरीमीटर का हाफ, और वो किसके इक्वल आ जाएगी 225। अब जो एरिया होगा आपका तो क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू √s इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है 225, और 225 माइनस a इसके इक्वल था 195 मल्टीप्लाई बाई 225 माइनस b 180 मल्टीप्लाई बाई 225 माइनस c। इसको हम कंप्लीट सोल्व कर लेंगे, और जो हमारा एरिया है यहाँ से वो एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, कोई ट्रायंगल है हमारी, उसका एरिया तो हमारा हमेशा सेम ही रहेगा ना। आपसे किसी भी फॉर्मूला से फाइंड आउट करो, एरिया आपका क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। इसलिए हम ट्रायंगल है और एरिया फाइंड आउट करना है, और उसके बाद उसकी हाइट भी फाइंड आउट करनी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारा एरिया आ गया, ठीक है, और हम क्या लिखते हैं, ऑल्सो
जो ट्राइंगल है उसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि एरिया को 1/2 बेस इंटू हाइट से हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगी यहाँ से बेस। तो हमें पता ही रहता है कि बेस हमारा क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले में पुट करके हम क्या करते हैं फिर हाइट की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास गिवन है कि कोई ट्राइंगल दे दी ए बी सी, ए बी और सी, यहाँ से और यहाँ से एक लाइन हमें ड्रॉ कर दी बी सच दैट ए डी है वो परपेंडिकुलर है बी डी के, यानी बी को हमने क्या कर दिया डी तक एक्सटेंड कर दिया और ए को भी डी तक एक्सटेंड कर दिया, और इस टाइप से एक्सटेंड किया है ए डी है वो परपेंडिकुलर है किसके बी डी के, यानी क्या बना रही है 90 डिग्री का एंगल। और जो लेंथ है ये हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर, ये गिवन है 12 सेंटीमीटर, और ट्राइंगल की जो बाकी मेजरमेंट्स है वो हो जाएगी ये 48, ये 52 सेंटीमीटर होगी। तो लेंथ हमारी 52, 48, 16 और 12, और साथ में क्या दे रखा है जो ये रीजन है हमारा, ये रीजन है शेडेड रीजन, यानी कि ये यहाँ तक टोटल शेडेड रीजन हो गया। और आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी कि जो रीजन हमने शेड किया हुआ है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम क्या बता सकते हैं, अगर हम टोटल ट्राइंगल का एरिया उसमें से जो ये ट्राइंगल है जो शेड नहीं कर रहा उसको माइनस कर दे तो किसका एरिया बचेगा, सिर्फ शेडेड रीजन का एरिया। तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके इक्वल है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, यानी जो ए बी सी ट्राइंगल है इसके एरिया में से हम किसका एरिया माइनस कर दें, ए बी डी ट्राइंगल का। अब हमें क्या चाहिए, नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, अब ए बी डी ट्राइंगल लेके चलते हैं, और यहाँ पर जो एंगल डी है वो कितना दे रखा है 90 डिग्री। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम, इसमें क्या आ जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर क्या हो जाएगा 256 प्लस 144 इक्वल टू 400, और यहाँ से जो ए बी है वो क्या आ गया √400 इज इक्वल टू 20। तो जो ये लेंथ है ये हमारी क्या आ गई यहाँ से 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए। तो जो ये ट्राइंगल है इसका एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। और ये हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमें जो एक एंगल 90 डिग्री गिवन है और 90 डिग्री हो बेस के ऊपर तो क्या हो जाता है वो हाइट हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा बेस होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा 16, और हाइट और किसके इक्वल हो गई 12। तो जो ये है किसके इक्वल आ जाएगा 96 सेंटीमीटर का स्क्वायर। जो ये ट्राइंगल होगी ए बी डी इसका एरिया हमारे पास कितना आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए ए बी सी ट्राइंगल के एरिया। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई हीरोन्स फॉर्मूला, यानी हीरोन्स फॉर्मूला से हम क्या करेंगे ए बी सी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो किसके इक्वल आ जाता है, सबसे पहले तो हम क्या डिफाइन करते हैं एस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए की वैल्यू कितनी है 20 प्लस 48 प्लस 52 अपॉन 2।
तो ये कितना आ जाएगा 120/2 = 60। तो जो हमारा S है सेमी पैरामीटर वो किसके इक्वल आ गया 60 सेंटीमीटर के। एरिया है वो क्या हो जाएगा डेल्टा के इक्वल S × S - A S - B और S - C। S किसके इक्वल है 60। तो फर्स्ट साइड हमारी हो जाएगी 60 - 20 60 - 48 और 60 - 52 क्या आ जाएगा ये √60 × 40 × 12 × 8। यहाँ से हम क्या करेंगे ये एरिया सोल्व करके एरिया निकाल लेंगे और जो शेडेड रीजन है ये एरिया ये किसके इक्वल आ जाएगा √60 40 12 × 8 -96। ये आपका जो शेडेड रीजन है उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है।